रियान अपने शहर के मशहूर कस्र को देखने गया। यह कस्र एक बहुत ही शानदार और पुराने तरीके की इमारत थी, जहां का दरबार मशहूर था अपने इंसाफ और शान के लिए। हर कोई इस दरबार और वहां के बादशाह के बारे में अच्छी राय रखता था। लेकिन जब रेयान कस्र के अंदर गया, तो उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब सा है। लोग खामोश और परेशान लग रहे थे। दरबार में कोई खुशी का माहौल नहीं था, और सब लोग जैसे किसी डर के साए में जिंदगी गुजार रहे थे। रेयान को यह देखकर जिज्ञासा हुई कि आखिर इस दरबार में क्या हो रहा है। उसने अपने आसपास के लोगों से सवाल किया, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। हर कोई सिर्फ ये कहकर चुप हो जाता कि हम कुछ नहीं कह सकते, हमें खुद का डर है। रेयान ने सोचा कि यह जरूर किसी बड़े राज का हिस्सा है, और उसने इस राज को समझने की ठान ली। एक रात जब दरबार के सारे लोग सो रहे थे, रेयान ने चुपके से अंदर घुसने का फैसला किया। उसने अपने छुपने के लिए कस्र के पुराने हिस्से का सहारा लिया। वहां उसने सुना कि वजीर और उसके कुछ गुमनाम साथियों की गुफ्तगू हो रही है। वजीर कह रहा था, अब वक्त आ गया है कि बादशाह को उनके सिंहासन से गिरा दिया जाए। मैं अपना रास्ता साफ कर रहा हूं, और कुछ ही दिनों में यह कसर मेरा होगा। रेयान ने यह बात सुनकर समझ लिया कि वजीर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। उसने देखा कि वजीर के पास कसर के सीक्रेट दरवाजों और रास्तों का नक्शा भी था, जिसका इस्तेमाल वह बादशाह के खिलाफ अपनी साजिश को पूरा करने के लिए कर रहा था। रेयान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसने फैसला किया कि वह किसी तरह बादशाह तक ये बात पहुंचाएगा। अगली सुबह रेयान ने दरबार के एक वफादार खिदमतगार से गुजारिश की कि वह बादशाह से मुलाकात करना चाहता है। वफादार खिदमतगार ने कहा, बादशाह से मिलना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास उनके लिए कोई जरूरी पैगाम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मुलाकात हो। रेयान ने खिदमतगार को वजीर की साजिश के बारे में बताया, और खिदमतगार ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। एक दिन बाद रेयान को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। उसने वहां जाकर बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने पहले तो रेयान की बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जब रेयान ने वजीर के नक्शे और गुफ्तगू के सबूत दिए, तो बादशाह को यकीन हो गया। बादशाह ने रेयान का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने एक बहुत बड़ी साजिश का पता लगाया है। अब हमें इस साजिश को रोकने के लिए एक प्लान बनाना होगा। रेयान और बादशाह ने मिलकर एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक बादशाह ने अपने वफादार सिपाहियों को कहा कि वे वजीर और उसके साथियों की हर हरकत पर नजर रखें। एक रात जब वजीर अपनी साजिश को पूरा करने के लिए छुपकर कसर के सीक्रेट दरवाजों का इस्तेमाल कर रहा था, तब सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वजीर और उसके साथियों को दरबार में पेश किया गया, जहां बादशाह ने उन्हें उनकी साजिश का इल्जाम देकर सजा सुनाई। रेयान की होशियारी और हिम्मत के वजह से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। बादशाह ने रेयान को दरबार में बुलाकर उसे शाबाशी दी और कहा, तुम जैसे होशियार और हिम्मत वाला शख्स इस कसर का मेहमान है। तुमने हमारा यकीन जीत लिया है। रेयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था। वक्त पर सच को समझना और गलत का मुकाबला करना हर किसी का फर्ज होता है। उसके बाद दरबार का माहौल फिर से खुशगवार हो गया। लोग खुशी से जिंदगी गुजारने लगे, और बादशाह ने हर इंसान के लिए इंसाफ और अमन को बरकरार रखा। रेयान अपनी इस मुहिम के बाद वापस अपने घर चला गया, लेकिन उसका दिल खुश था कि उसने एक बड़ी नाइंसाफी को होने से रोका।